बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दियों का स्टार्ट होने वाला है, तो इसीलिए मैं अब आपके लिए मुख्तलिफ किस्म के हलवास की रेसिपी लेके आऊंगी। आज मैं बना रही हूँ बेसन और एग का परफेक्ट हलवा, जो कि ना सिर्फ देखने में मजेदार लगेगा बल्कि खाने में भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनने वाला है। हलवा बनाने के लिए एक बाउल में मैंने ऐड कर दी है शुगर 1 कप, 3 एग्स ऐड कर देंगे और उसी कप से जिससे मैंने चीनी को मैयर किया था उसी कप से मिल्क को भी मैयर करके ऐड करेंगे। 1 कप ही मिल्क ऐड करना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इन तमाम चीजों को जब तक कि ये आपस में ये चा नहीं हो जाती, चीनी अच्छी तरह डिसॉल्व नहीं हो जाती, तब तक हमने बीट कर लेना है। तो ये यहाँ पे बहुत जबरदस्त सा मिक्सचर रेडी हो गया है। अब दूसरी तरफ एक पतीली में हमने ऐड कर देना है घी 1 कप। ये जो घर में डालडा घी होता है वही पिघला हुआ मैंने ऐड किया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हरी इलायची। हरी इलायची को कड़कड़ाने के बाद बेसन ऐड कर देंगे। 1.5 कप बेसन ऐड करेंगे। शुगर और मिल्क को जिस कप से मैयर किया था उसी कप से मैंने बेसन को मैयर करके ऐड किया है। अच्छी तरह से बुनाई कर लेनी है। ये बहुत ही अहम स्टेज है। यहाँ पे चूल्हा आपने बिल्कुल स्लो कर देना है और आस्ता आस्ता से भूनते जाना है जब तक के कलर चेंज नहीं हो जाता। अगर आप तेज आंच पर भूनेंगे तो या तो बेसन बहुत ज्यादा जल जाएगा और उसका फ्लेवर बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। इस स्टेज पर जब बेसन बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, ये देखें बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में हो गया, ऊपर बबल्स भी आ रहे हैं, इट्स मीन ये परफेक्टली डन हो चुका है। अब हमने जो बैटर रेडी किया हुआ था वो आस्ता आस्ता थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ ही सारा नहीं डाल देना। बाकी का भी ऐड कर देंगे जब तक ये बिल्कुल खुश्क नहीं हो जाता, अंडे नहीं पक जाते। आपने इन तमाम टिप्स को अपने जहन में रखना है और बिल्कुल इन्हीं स्टेप को फॉलो करके ये हलवा बनाना है। तो फिर देखिएगा कि हलवा बहुत ही ज्यादा मजेदार बनेगा, हर किसी को बहुत पसंद आएगा और आपकी बहुत ज्यादा तारीफ होगी। तो ये देख लें बिल्कुल ड्राई हो चुका है, इट्स मीन के परफेक्टली डन है। हलवे की प्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। तो इस हलवे को मैं सर्व करूंगी टुकड़ी की शेप देकर। हलवे को मैंने कांचे में ट्रांसफर कर दिया है। अच्छी तरह से प्रेस करके इक्वल कर लूंगी ताकि ये आपस में अच्छी तरह से बाइंड हो जाए। अब इसके ऊपर कुछ नट्स ऐड कर देने हैं हमने, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप ऐड कर दें। मैं आलमंड्स को कट करके ऐड कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे और अब इसको सेट होने के लिए रूम टेम्परेचर पर रख देंगे। तो ये रूम टेम्परेचर पर बहुत अच्छा सा सेट हो गया था। अब हम इसके अंदर लगा लेंगे कट्स, लगा के हम इसको दे देंगे एक बर्फी की शेप। तो दोस्तों ये बहुत ही आसानी से झटपट बन जाने वाला हलवा है जो छोटे बड़े सबको बहुत पसंद आएगा। सेहत के हवाले से बहुत ही बेनिफिशियल है। एक बार इस रेसिपी को मेरे तरीके से जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपके साथ साथ आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आएगी। इस मजेदार रेसिपी के लिए एक लाइक तो बनता है और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो नए मेंबर्स हैं मेरे चैनल पर, आपसे रिक्वेस्ट है, इससे मेरी बहुत ज्यादा हौसला अफजाई होगी और आपकी तरफ से मेरे लिए इनाम होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह एक और अच्छी अमेजिंग और नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप मुझे दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।